महाभारत की एक अद्भुत घटना। जब एक माँ अर्थात माता कुंती को ये पता चल जाता है कि महाभारत का सबसे शक्तिशाली युवक कर्ण मेरे ही कोख का बिछड़ा हुआ संतान है, और कुंती इस कर्ण की गौरव गाथा सुन चुकी थी कि संध्या पूजन के समय कर्ण से जो मांगो वो मिलता है। महाभारत शुरू होने से ठीक एक दिन पहले कुंती ने कर्ण से मां होने का ऋण मांग लिया। उन्होंने कुंती के सामने अपना आंचल फैला दिया और कह दिया कि दुर्योधन को छोड़कर अपनी मां और भाइयों के पास वापस लौट आए। रश्मि रथी सर्ग 5 भाग 2 में आप कर्ण का उत्तर सुनेंगे और ये भी सुनेंगे कि कर्ण ने कुंती को क्या वचन देकर वापस किया। एक ऐसा वचन जो मानव इतिहास के युग में सिर्फ कर्ण ही दे सकता था। आइए सुनते हैं रश्मि रथी सर्ग 5 भाग 2। वह देख पश्चिमी तट के पास गगन में देवता दीप्ते जो कनकाभ बसन में, जिनके प्रताप की किरण अजय अद्भुत है, तू उन्हीं अंशुधर का प्रकाशमय सुत है। रुक प्रथा पोछने लगे अश्रु अंचल से, इतने में आई गिरा गगन मंडल से। कुंती का सारा कथन सत्य कर जानो, माँ की आज्ञा बेटा अवश्य तुम मानो। यह कह दिनेश चट उतर गए अंबर से, हो गए तिरोहित मिलकर किसी लहर से। मानो कुंती का भार भयानक पाकर, वे चले गए दायित्व छोड़ घबराकर। डूबते सूरज को नमन निवेदित करके, कुंती के पद की धूल शीश पर धर के, राधे बोलने लगे बड़े ही दुख से। तुम मुझे पुत्र कहने आई किस मुख से, क्या तुम्हें कर्ण से काम सूत है वह तो, माता के तन का मल अपूत है वह तो। तुम बड़े वंश की बेटी ठाकुरानी हो, अर्जुन की माता गुरुकुल की रानी हो। मैं नाम गोत्र से हीन दीन खोटा हूँ, सारथी पुत्र हूँ मनुज बड़ा छोटा हूँ। ठाकुरानी क्या लेकर तुम मुझे करोगी, मल की पवित्र गोदी में कहाँ धरोगी। है कथा जन्म की ज्ञात न बात बढ़ाओ, मत छेड़ छेड़ मेरी पीड़ा उकसाओ। हूँ खूब जानता किसने मुझे जना था, किसके प्राणों पर मैं दुर्भार बना था। सह विविध यत्न मनुज जन्म पाता है, धरती पर शिशु भूखा प्यासा आता है। माँ सहज स्नेह से ही प्रेरित अकुलाकर, पैपान कराती उर से उसे लगाकर। मुख चूम जन्म की क्रांति हरण करती है, दृग से निहार अंग में अमृत भरती है। पर मुझे अंक में उठा न ले पाई तुम, पैका पहला आहार न दे पाई तुम। उल्टे मुझको असहाय छोड़कर जल में, तुम लौट गई इज्जत के बड़े महल में। मैं बचा अगर तो अपने आयुर्बल से, रक्षा किसने की मेरी काल कवल से। क्या कोर कसर तुमने कोई भी की थी, जीवन के बदले साफ मृत्यु ही दी थी। पर तुमने जब पत्थर का किया कलेजा, असली माता के पास भाग्य ने भेजा। अब जब सब कुछ हो चुका शेष 2 क्षण है, आखिरी दाव पर लगा हुआ जीवन है। तब प्यार बांध करके अंचल के पट में आई हो, निधि खोजती हुई मरघट में। अपना खोया संसार न तुम पाओगी, राधा माँ का अधिकार न तुम पाओगी। छीनने स्वत्व उसका तो तुम आई हो, पर कभी बात यह भी मन में लाई हो। उसको सेवा तुमको सुकीर्ति प्यारी है, तुम ठाकुरानी हो वह केवल नारी है। तुमने तो तन से मुझे काढ़ कर फेंका, उसने अनाथ को हृदय लगा कर सेका। उमड़ी न स्नेह की उज्ज्वल धार हृदय में, तुम सूख गई मुझको पाते ही भय से। पर राधा ने जिस दिन मुझको पाया था, कहते हैं उसको दूध उतर आया था। तुमने जनकर भी नहीं पुत्र कर जाना, उसने पाकर भी मुझे तनय निज माना। अब तुम ही कहो कैसे आत्मा को मारूं, माता कह उसके बदले तुम्हें पुकारूं। अर्जुन की जननी मुझे न कोई दुख है, ज्यों त्यों मैंने भी ढूंढ लिया निज सुख है। जब भी पीछे की ओर दृष्टि जाती है, चिंतन में भी यह बात नहीं आती है। आचरण तुम्हारा उचित या कि अनुचित था, या असमय मेरा जन्म नशील विहित था। पर एक बात है जिसे सोचकर मन में मैं जलता ही आया समग्र जीवन में।
अज्ञातशील कूलता का विघ्न न माना, भुजबल को मैंने सदा भाग्य कर जाना। बाधाओं के ऊपर चढ़ धूम मचाकर, पाया सब कुछ मैंने पौरुष को पा। जन्मा लेकर अभिशाप हुआ वरदानी, आया बनकर कंगाल कहाया दानी। दे दिए मोल जो भी जीवन ने मांगे, सिर नहीं झुकाया कभी किसी के आगे। पर हाय हुआ ऐसा क्यों बाम विधाता, मुझ वीर पुत्र को मिली भीरु क्यों माता। वो जमकर पत्थर हुई जाति के भय से, संबंध तोड़ भागी दुध मुँह तने से। मर गई नहीं वह स्वयं मार सुत को ही, जीना चाहा बन कठिन क्रूर निर्मोही। क्या कहूँ देवी मैं तो ठहरा अनचाहा, पर तुमने माँ का खूब चरित्र निभाहा। था कौन लोभ थे क्या अरमान हृदय में, देखा तुमने जिनको अवरोध तनय में। शायद यह छोटी सी बात राजसुख पाऊं, बर किसी भूप को तुम रानी कहलाओ। सम्मान मिले यश बड़े बधु मंडल में, कहलाओ साध्वी सती बाम भूतल में। पाओ सुत भी बलवान पवित्र प्रतापी, मुझसा अजन्मा नहीं मलिन परितापी। सो धन्य हुई तुम देवी सभी कुछ पाकर, कुछ भी न गवाया तुमने मुझे गवाकर। पर अंबर पर जिनका प्रदीप जलता है, जिनके अधीन सार संसार निखिल चलता है, उनकी पोथी में भी कुछ लेखा होगा, कुछ कृत उन्होंने भी तो देखा होगा। धारा पर सदजात पुत्र का बहना, माँ का हो वज्र कठोर हृदय वह सहना। फिर उसका होना मग्न अनेक सुखों से, जातक असंग का जलना अमित दुखों में। हम दोनों जब मरकर वापस जाएंगे, ये सभी दृश्य फिर से सम्मुख आएंगे। जग की आँखों से अपना भेद छिपाकर, नर प्रथा तृप्त होता मन को समझाकर। अब रहा न कोई विवर शेष जीवन में, हम भली भांति रक्षित हैं पटाभरण में। पर हंसते कहीं अदृश्य जगत के स्वामी, देखते सभी कुछ तब भी यंतरयामी। सबको सहेज कर नियति कहीं धरती है, सब कुछ अदृश्य पट पर अंकित करती है। इस पट पर का चित्र नहीं उज्जवल हो, कालिमा लगी हो उसमें कोई मल हो, तो रह जाता क्या मूल्य हमारी जय का। जग में संचित कलुषित समृद्धि समुदय का। पर हाय न तुम में भाव धर्म के जागे, तुम देख नहीं पाई जीवन के आगे। देखा न दीन कातर बेटे के मुख को, देखा केवल अपने क्षण भंगुर सुख को। विधि का पहला वरदान मिला जब तुमको, गोदी में नन्हा दान मिला जब तुमको। क्यों नहीं वीर माता बन आगे आई, सबके समक्ष निर्भय होकर चिल्लाई। सुन लो समाज के प्रमुख धर्म ध्वजधारी, सुतवती हो गई मैं अनब्याही नारी। अब चाहो तो रहने दो मुझे भवन में, या जाति च्युत कर मुझे भेज दो वन में। पर मैं न प्राण की इस मन को छोड़ूंगी, मातृत्व धर्म से मुख न कभी मोड़ूंगी। यह बड़े दिव्य उन्मुक्त प्रेम का फल है, जैसा भी हो बेटा माँ का संबल है। सोचो जग होकर कुपित दंड क्या देता, कुत्सा कलंक के सिवा और क्या लेता। उड़ जाती रजसी ग्लानि वायु में खुलकर, तुम हो जाती परिपूत अनल में घुलकर। शायद समाज टूटता वज्र बन तुम पर, शायद घिरते दुख के कराल घन तुम पर। शायद वियुक्त होना पड़ता परिजन से, शायद चल देना पड़ता तुम्हें भवन से। पर सह विपत्ति की मार अड़ी रहती तुम, जग के समक्ष निर्भीक खड़ी रहती तुम। पी सुधा जहर को देख नहीं घबराती, था क्या प्रेम तो बढ़कर मोल चुकाती। भोगती राजसुख रहकर नहीं महल में, पालती खड़ी हो मुझे कहीं तरुतल में। लूटती जगत में देवी कीर्ति तुम भारी, सत्य ही कहलाती सती सुचरिता नारी। आपने ध्यानपूर्वक सुना, धैर्यपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।